चुनाव दर चुनार हाथ से खिसक रहा जनाधार। यूपी बूथ स्तर तक ताकत जुटाने में जुटी कांग्रेस। अब भाजपा के सामने कांग्रेस की राहें नहीं आसान। अमेठी रायबरेली में साख बचाना कांग्रेस के लिए चुनौती। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन के आंकड़े भी हाथ से चुनाव दर चुनाव जनाधार खिसकने के साक्षी हैं। आंकड़े बताते हैं कि 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सभी 85 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 73 और 83 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। भले ही तब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के साथ जन भावनाओं का ज्वार था, जिसके सहारे पार्टी ने यूपी में प्रदर्शन के शिखर को छुआ। देश प्रदेश की राजनीति में बदले समीकरणों ने जहां दूसरे दलों के लिए नई संभावनाएं जगाई, वहीं कांग्रेस को अपने से ही मायूसी मिलती रही। 1984 में 51.03% वोट हासिल करने वाली कांग्रेस दोबारा ऐसा जनाधार हासिल नहीं कर सकती। प्रदेश में सपा बसपा के उदय के साथ ही कांग्रेस पीछे होती गई और भाजपा की प्रखर हिंदुत्व वाली छवि ने उसकी राह और मुश्किल कर दी। ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम कांग्रेस के परंपरागत वोटर माने जाते थे। सपा के उदय के साथ मुस्लिम कांग्रेस से छिटककर उसके पाले में चला गया। बसपा ने कांग्रेस के दलित वोट बैंक पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस से मोह भंग के बाद ब्राह्मणों ने भाजपा का दामन थाम लिया। साल 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अलग होने के बाद की बात की जाए तो कांग्रेस वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर लड़ी थी और 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। पिछले 2.5 दशक में ये कांग्रेस का सर्वाधिक उत्साहित करने वाला प्रदर्शन था। इसके पीछे कांग्रेस की मनरेगा और खाद्य सुरक्षा को लेकर नीतियों की बड़ी भूमिका पाई गई थी, जिसके चलते कांग्रेस केंद्र में दोबारा सरकार बनाने में सफल हुई थी। इसके बावजूद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी साख को बचाए रखने में कामयाब नहीं रही। पार्टी ने अपनी साख बचाने के लिए कई प्रयोग भी किए। प्रियंका वाड्रा को प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया, लेकिन बूथ स्तर पर कमजोर हुई पार्टी के सामने कार्यकर्ताओं में पुराना जोश भरना सपना ही बनकर रह गया। सूत्रों के मुताबिक अंतर कलह की वजह से पार्टी लगातार अपना जनाधार खोती जा रही है। 2014 लोकसभा चुनाव में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2009 का अपना प्रदर्शन दोहराने के लिए तरसती रही। नेहरू गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश से गहरा रिश्ता होने के बाद भी पार्टी खोया दमखम वापस नहीं लौटा सकी। पिछले चुनाव में कांग्रेस रायबरेली की एकमात्र सीट पर ही जीत का स्वाद चख सकी थी। 1998 का लोकसभा चुनाव ऐसा था जिसमें कांग्रेस के हिस्से में एक भी सीट नहीं आई थी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन तलाशने के साथ ही परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली में अपनी साख को बचाए रखने के लिए चुनौती से जूझ रही है। इससे निपटने के लिए पार्टी सपा से गठबंधन के तहत उसके हिस्से आई 17 सीटों पर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। प्रदेश मुख्यालय में वॉर रूम की स्थापना की गई है। अमेठी रायबरेली समेत 17 लोकसभा सीटों के 34,000 बूथों पर एजेंट जुटाए जा रहे हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए 17 सीटों पर जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस ने यूपी में वॉर रूम के 10 डेस्क हेड भी बनाए गए हैं और सभी को 8-8 लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रकार सभी 80 लोकसभा सीटों पर बूथ स्तर पर संगठन को खड़ा किया जा रहा है। बहरहाल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने हिस्से में आई 17 सीटों पर साख बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस को ये मालूम है कि 2024 लोकसभा चुनाव में सपा गठबंधन के साथ यूपी में अगर उसको भारी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कभी भी नहीं की जा सकेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस रायबरेली अमेठी के साथ गठबंधन के साथ कितनी सीटों में साख बचाने में कामयाब होती है। ये तो लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।